शहर में बर्फ गिर रही थी। हर गली क्रिसमस की खुशियों से जगमगा रही थी। यही रहता था अवी, जिसकी आंखों में क्रिसमस का सबसे बड़ा सपना चमक रहा था। आवी कमरे में पेड़ सजा रहा था और लाल हरी लाइटें देखकर खुश हो रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। और वो क्रिसमस के बारे में सोच कर बहुत खुश हो रहा था। जिनी, देखो मेरा क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है। चमचमाता, बिल्कुल आसमान के तारे जैसा। आज सैंटा आएंगे ढेरों गिफ्ट लेकर। मैं सांता से लाल साइकिल मांगूंगा, 2 घंटियां वाली। और मैं उनसे उड़ने वाली जादुई कैंडी। दोनों जोर से हंसते, पर उन्हें क्या पता, ये क्रिसमस सबसे अलग होने वाला था। अगली सुबह क्रिसमस होते ही सैंटा दिखाई नहीं दिए। सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। सैंटा नहीं आए, क्या अब गिफ्ट नहीं मिलेंगे? सांता कभी लेट नहीं होते। कुछ गड़बड़ है जीनी? मुझे हवा में जादू की गड़गड़ाहट महसूस हो रही है, जैसे कोई सैंटा को दूर खींच कर ले गया। मतलब सैंटा मुसीबत में है, तो फिर हम ये क्रिसमस बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हाँ, आज हम सिर्फ गिफ्ट के लिए नहीं, सैंटा को ढूंढने के लिए निकलेंगे। अवी धीरे धीरे जमीन की ओर झुकता है। बर्फ हटाकर एक लाल दस्ताना निकालता है। पास में बर्फ में टूटी घंटी की बेल आधी दबी हुई चमकती है। उनके आगे जंगल की दिशा में बहुत बड़े पैरों के निशान एक एक कर दूर तक जाते दिखते हैं। जिनी, ये देखो, ये सांता का दस्ताना है, वही लाल वाला जिसे वो हर साल पहनते हैं। और ये घंटी टूटी हुई है, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींचा हो। सांता यहाँ तक आए थे और शायद आखिर तक हमारे पास पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने उन्हें रोक कर ले गया है। अगर सांता हमारी मदद नहीं मांग पाए, तो हमें ही उनकी ढाल बनना होगा। हम उन्हें ढूंढेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ अभी, ये पैरों के निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे हैं। यानी घटना यहीं से शुरू हुई। सैंटा शायद अकेले होंगे, डरे होंगे और किसी को खोज रहे होंगे। हम क्रिसमस को टूटने नहीं देंगे। हम दोनों साथ में सांता को वापस लाएंगे। क्रिसमस सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, कभी कभी उसे बचाना भी पड़ता है। बस उसी पल रोमांच की पहली सीढ़ी चढ़ी। 2 छोटे दिल, मगर हिम्मत पहाड़ों जैसी। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वे जंगल की ओर निकल पड़े, जहां घना अंधेरा, रहस्य और सांता की कैद उनका इंतजार कर रही थी। जंगल अंधेरा था, पेड़ जैसे सिसकारियां भर रहे थे और धुंध रास्ता निगलती जा रही थी। पर अवी और जिनी रुकने वाले नहीं थे। जिन्नी, ये जंगल सच में थोड़ा डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन हम सांता को ढूंढने आए हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। डरना गलत नहीं है अभी। गलत तब होता है जब डर तुम्हें रोक दे, और तुम तो रुके नहीं हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। हाँ, और अगर सांता यहाँ अकेले हैं, तो हमें उनके लिए और भी हिम्मत दिखानी होगी। अवी टॉर्च घुमाता है।
चिन्नी, वो क्या है? तैयार रहो, कोई हमारे आसपास है। आवाज नजदीक आती है। फिर एक पल के लिए पूरी चुप्पी। झाड़ी से धमाके के साथ कुछ बाहर गिरता है। धप! और बाहर आता है एक गोल मटोल छोटा हरे रंग का डरा हुआ मॉन्स्टर, फोफो, जो असल में डेंजरस नहीं बल्कि बहुत डरपोक और क्यूट है। प्लीज मुझे मत खाना, मैं तो बस रास्ता ढूंढ रहा था। अरे हम क्यों खाएंगे? हम तो सांता को ढूंढ रहे हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फोफो हूँ और मैंने किसी को सांता को ले जाते देखा है। बड़े पंजे, बड़ी परछाई और बहुत गुस्से वाला मॉन्स्टर। क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो? मैं जा सकता हूँ, पर मैं बहुत डरता हूँ। वो मॉन्स्टर किंग मैम्बो बहुत खतरनाक है। फोफो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तीनों साथ होंगे और साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। सच में? हाँ, और तुम सांता को बचाने वाले पहले गाइड बनोगे। और इस तरह अवी, जिनी और नया दोस्त फोफो जंगल की गहराइयों में और आगे बढ़े, जहां असली रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। किले में कदम रखते ही हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जालीदार दीवारें, हिलती जंजीरें और हर कोने में छिपा सन्नाटा, सब कुछ बहुत डरावना था। अगर कोई मॉन्स्टर आ भी गया तो मैं उसे हंसी का जादू मार दूंगा। कम से कम भागने से पहले मुस्कुरा तो लेगा। उम्मीद है वो हंसे, खाए नहीं। फोफो हल्का सा कांप कर आवी की पीठ के पीछे छिप जाता है। हंसी की वजह से टेंशन थोड़ी कम होती है। किले के गलियारे में अचानक ऊपर से एक पुरानी लकड़ी की बीम गिरती है। फोफो डरकर सिर पर हाथ रख लेता है। ओहो, मैं बच गया। गुड जॉब हीरो। गलियारे में एक टर्न लेते ही अचानक एक तेज बर्फीली हवा बहती है, इतनी कि अवी की टॉर्च बुझ जाती है। जिनी तुरंत हवा में हाथ घुमाता है। एक नीली जादुई ढाल, मैजिक शील्ड, चमक उठती है। जादुई ढाल एक्टिव। हवा ढाल से टकराकर फिज की आवाज करती है और शांत हो जाती है। जिन्नी, तुम तो बहुत काम के हो। तीन सुनहरी घंटियां एक बड़े दरवाजे के पास लटकी हैं। ऊपर लिखा है, सही धुन सही रास्ता। आवी ध्यान से हर घंटी को हल्का बजाता है, एक बहुत बेसुरा, एक कांपती हुई और एक बिल्कुल सैंटा वाली, झनझन वाली। सांता की घंटी वाली आवाज यही सही होगी। वह तीसरी घंटी बजाता है। दरवाजा धर्र की आवाज से धीरे धीरे खुलता है। टीम वर्क, तीनों मिलकर एक दरवाजा जीत लिया।
क्योंकि आज मुझे भी क्रिसमस गिफ्ट मिला है। और इस तरह क्रिसमस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मेंबरों के लिए भी मुस्कान लेकर आया। याद रहे, जिसे सबसे कम प्यार मिला हो, शायद उसे सबसे ज्यादा चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, समझे?